Live now. I'm live now. Yes. Hello everyone. सत श्री अकाल. अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. Welcome to my live session today. और आज मैं फैंस को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे से कोई सवाल जवाब ना करें, क्योंकि मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। और सिर्फ मैं ही चाहूँगा कि मेरी आवाज़ को सुना जाए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुना जाए, समझा जाए। आज कोई गाने नहीं चलने वाले, कोई परफॉर्मेंस नहीं करने वाला मैं, और ख़ास हंसी मजाक भी नहीं होने वाला, क्योंकि ज़िंदगी का बड़ा मकसद होता है ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना। और आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ और आपकी वेल्थ, ये सारी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाती हैं और मज़ेदार बनाती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। और जितने भी लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे होते हैं या जूझते थक जाते हैं, तो ये उनके लिए एक छोटा सा मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। और उन लोगों के लिए भी है जिनको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या चीज़ है। और बहुत सारी बातें इसमें मैंने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं। आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्विक। इसको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा मैं। बस मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है मेरी मेंटल इलनेस के दौरान, मैं वो आप सबसे शेयर करूंगा। आवाज़ ठीक है? ओके, अगर आप सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही होती इंस्टा लाइव पे। और गुड है, क्योंकि ये जो आज का लाइव सेशन है, आपकी आवाज़ आ रही है सर, स्पीकर लगाओ ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज का टॉपिक। मुझे लगता है कि आप सबको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आएगा। पहला टॉपिक है मेरा मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ। मैं बॉडी बिल्डिंग को और फिटनेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता आया और प्रमोट करता हूँ कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको बॉडी बनानी चाहिए, आपको फिट लगना चाहिए, आपको कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत शरीर होगा तो इंसान और कॉन्फिडेंट लगता है और अच्छा लगता है खुद को भी और लोगों को भी। तो जितना हम ध्यान देते हैं फिजिकल हेल्थ का, उतना ध्यान हमें मेंटल हेल्थ का रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक मुझे ये दिक्कत नहीं होती, मुझे लगता नहीं था इस चीज़ का कोई महत्व है लाइफ के अंदर कि यार मेंटल हेल्थ क्या होती है, ये क्या होता है। सब कुछ फिजिकल हेल्थ है। अगर आपको खांसी जुकाम है तो आपकी गति रुक जाती है लाइफ के अंदर, और आप एक हफ्ता 2 हफ्ते में, 4-5 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, फिर आप फिर से काम पे लग जाते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ है वो बंदे को बहुत टाइम तक और बहुत ज़्यादा शैटर कर सकती है और हिला सकती है। इसके थॉट मेरा यही है कि जितना हम टाइम अपने शरीर को देते हैं, जितना हम टाइम बॉडी बिल्डिंग को देते हैं, जितना हम टाइम अच्छा दिखने को देखते हैं, उतना हमें अच्छा सोचने के लिए भी अपना वक्त गुजारना चाहिए कि हमारा मेंटल हेल्थ फिट होनी चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो आगे जाके डिस्कस करेंगे हम। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एक्नॉलेजमेंट एंड इट्स हैपनिंग टू यू एंड एक्नॉलेज इट। तो मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा ये है पंगा, या इसका फंडा या फॉर्मूला, कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको ये मेंटल इलनेस कुछ हो गया है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं मानेंगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे और ना ठीक करवा पाएंगे किसी से। तो अगर आपको लगता है या आपके घर परिवार वाले आपको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइफ में, ज़िंदगी में, उनको कोई लग रहा है कि हाँ ये बंदा थोड़ा मेंटल हेल्थ का इशू इसको लग रहा है, तो आप उस चीज़ को मानिए, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ यार, अगर सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद मेरा कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस ठीक नहीं है। तो आप उसको एक्नॉलेज करें और उसको ठीक करने के लिए पूरी जल्दोजहद करें और ठीक करें उस चीज़ को। ठीक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आज इस लाइव सेशन में मैं सिर्फ छोटी छोटी बातें ही कवर करना चाहूँगा, इजी बातें। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी स्कॉलर नहीं हूँ जो आपको बता पाऊँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं कुछ थोड़ा अपनी चीज़ें वो शेयर कर रहा हूँ कि मेरे को जब ये मेंटल इलनेस हुई तो मैंने उसको मान लिया कि हाँ यार ये हो गई, और मानने के भी कई महीनों बाद मैं ठीक हो पाया, कई सालों बाद। तो अगर आप मानेंगे नहीं
कि आपको यार नहीं यार मेरे को कुछ नहीं है यार, मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यार, मैं बॉडी बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ यार, पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को कहाँ मेंटल इलनेस। लेकिन जो आपके घर परिवार के, जो आपके क्लोज दोस्त होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, उनको आपके बिहेवियर से पता लग जाता है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बंदा अभी इस टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो yes, and the third topic is awareness on mental health. We need to talk more openly and the role of family. तो अवेयरनेस मैं यही बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से छुपे मत। यार मुझे ना यार ये अजीब अजीब से थॉट आ रहे हैं यार, मुझसे ना काम नहीं हो रहा, मैं खुश नहीं रह पा रहा, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ यार। ये आप अपने आप से जब तक बात करते रहेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको ये बात सबसे करनी पड़ेगी, आपको ये अवेयरनेस और लेनी पड़ेगी कि ये होता क्या है और ये ठीक कैसे होगा। तो वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, और आपको भी ये बहुत बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हाँ, वो नेक्स्ट पॉइंट में चलो। तो जो इस पॉइंट में ये बहुत अच्छी बात है कि रोल ऑफ फैमिली। आप अगर मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, अगर आप भले किसी बड़े शहर में रहते हैं, फैमिली आपके दूसरे शहर में है, रिश्तेदार आपके दूसरे शहर में है, दोस्त यार आपसे दूर हैं, उनसे और दूर मत होइए। ये मत सोचिए कि आप बीमार हैं तो मैं उनके सामने ना जाऊं, मैं इसको ना मिलूं, मैं उसको ना मिलूं, मैं फैमिली पे ना जाऊं। फैमिली का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी फैमिली के पास रहिए जितना हो सकता है, अपने दोस्तों के पास रहिए जो आपके क्लोज हों। तो आप कहीं पे भी हैं तो फैमिली साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। एक फैमिली रहेगी आपकी जो आपको उस चीज़ से निकलने में मदद कर पाएगी जो मेरे साथ हुआ। तो फैमिली से दूर नहीं रहना, और फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। वो आपको अच्छी मेडिकेशन की तरफ लेके जाएंगी, आपको रिलैक्स करेंगी। मेरी ये सोच है कि हमने बात की एक्नॉलेजमेंट की और फिर हमने बात की फैमिली की। अगर आप ये एक्नॉलेज कर लिया आपने कि यार मेरे को ये दिक्कत हो गई है, तो आप भले बैंक में नौकरी करते हो, भले आप किसी का कोई बिजनेस हो, भले आप आर्टिस्ट हो, मैंने जो एक चीज़ करी है वो मैं चाहूँगा आप भी करें। आप काम से दूर हो जाए, छोड़ दे काम को। नौकरी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। करियर चल रहा है पीक पे, छोड़ दो। हेल्थ ठीक होगी, सब आप वापस बना लोगे। लेकिन उस चीज़ों को ना छोड़ने के चक्कर में ऐसे पकड़े रहोगे तो ना हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, ना वो चीज़ ठीक रहेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मेरे पीक टाइम ऑफ द करियर के अंदर मुझे दिक्कत हुई, मैं चाहता तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यार मेरे को कुछ दिक्कत आई है, मैं फिर भी काम करता रहता और काम करता रहता, तो मैं और इस दलदल में चले जाता, इस मेंटल इलनेस में और चले जाता। मैंने कट ऑफ किया, मेरी फैमिली का ये रोल था। मेरी फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि नहीं अब ये ठीक नहीं है, अब ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मेरा खुद का भी ये था कि कहीं बाहर नहीं निकलेगा। मीडिया कुछ बोल रही है, मीडिया कह रही रिहैब में चला गया, मीडिया कह रही ड्रग्स लेता था। जो आपके बारे में इंसान जो भी कह रहा है, आप उससे दूर हो जाएं और काम को छोड़ दें। मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं होता हाँ हर बंदे की लाइफ के अंदर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरूरी नहीं होता कि हर इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल काम से दूर हो पाए। लेकिन ये बहुत जरूरी है। छोड़ दो काम को। मन है तो धन है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो ही पैसा आएगा, और तो ही पैसे आने का फायदा है। आप करोड़ों रुपए कमा लो और आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्या पड़ेगा? वो कचरा रहेगा। वो पैसा नहीं है, वो कचरा है। वो दौलत नहीं है, वो शौहरत नहीं है, वो कचरा है। अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप ठीक ही नहीं होंगे इतने मेंटली, तो आप उसको अगर एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो उस पैसे का, उस रुतबे का, उस स्टारडम का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो मैंने पीक करियर अपना छोड़ा। तकरीबन मुझे 2.5 साल लगे ठीक होने में। 2.5 साल में मैं बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि मैं ये कमज़ोर छवि, बीमार छवि किसी के सामने ले जाना नहीं चाहता था। और इसका ये भी रीज़न था कि मैं दुनिया से कटना चाह रहा था, मैं अपने आप को ठीक करना चाह रहा था। जैसे क्रिकेटर है, सचिन तेंदुलकर साहब हैं, धोनी जी हैं, विराट हैं, कोई भी हैं, अगर क्रिकेटर है, अगर उनको बाई चांस कोई फिजिकल इंजरी आती है, वो फिर भी मैच थोड़ा ना खेलते हैं, वो मैच छोड़ देते हैं, वो रेस्ट लेते हैं, अपनी इंजरी को हील करते हैं। सेम है मेंटल इलनेस। मत खेलो, मत काम करो, मत जाओ दफ्तर, लोग आपको जज करेंगे, मजाक बनाएंगे। मत करो, छोड़ दो। कोई रिहैब जाने की जरूरत नहीं है। आपका खुद, योर सेल्फ इज योर रिहैब। फैमिली में रहिए, अपनी ट्रीटमेंट करवाइए, मेडिकेशन पे रहिए, काउंसलिंग पे जाइए। चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड लाइफस्टाइल इन रिकवरी अलॉन्ग विद मेडिकेशन एंड काउंसलिंग।
गुड लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि सही वक्त पे सोना, सही वक्त पे खाना और वर्कआउट करना, बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप बॉडी बिल्डिंग मत छोड़िए, क्योंकि वो स्ट्रेस बर्स्ट करती है। और वो एक ऐसा ही काम था जिसके लिए मैं घर से बाहर निकलता रहा 2 घंटे के लिए, और मैं वर्कआउट करके फिर घर में आता रहा, और मैं 2.5 साल किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकला। गुड लाइफस्टाइल में यही है, अल्कोहल और बाकी सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं टेढ़े मेढ़े जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो उन सब से दूर रहना पड़ेगा। मेडिकेशन पे जाना पड़ेगा बहुत अच्छी। और एक और मेरी सलाह है आपसे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्नॉलेज तो हो गया, आपने मान लिया, हो गया, फैमिली ने मान लिया, हो गया, वो आपकी हेल्प कर रही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि ये चीज़ आपको हो गई है। पहला स्टेप डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, वो दवाइयाँ आपको खानी है। किसी भी डॉक्टर को 3 महीने से ज़्यादा वक्त मत दो। अगर आपको किसी भी ट्रीटमेंट को 3 महीने से ज़्यादा वक्त मत दो, नहीं तो आप वो विशेष सर्कल में ही घूमते रहोगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। आपको खुद लड़ना पड़ेगा उस दवाइयों से, उन डॉक्टर से। आपको खुद जल्दोजहद करनी पड़ेगी ठीक होने के लिए। वो बहुत दवाइयाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, दवाइयाँ मदद करती हैं, बिल्कुल करती हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, आप मोटे होने लग जाएंगे। आपको उसके लिए वर्कआउट करना ज़रूरी है, डाइट पे काम करना ज़रूरी है। सबसे बड़ा एक और चीज़ है कि मैं मेडिकेशन तो कर ही रहा था, मेडिकेशन के साथ मेरे को सबने बोला काउंसलिंग, जो मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा था काफ़ी वक्त तक। और काउंसलिंग ना करना मेरे को बहुत नुकसान दे रहा था, क्योंकि मैं दवाइयाँ तो खा जा रहा हूँ ठीक करने के लिए, लेकिन जो मेरे अंदर का उबाल है, जो मैं परेशान हूँ और जो मेरी लाइफ में हो रहा है, जब मुझसे मेरे साथ हो रहा है, वो मैं किसी से शेयर ही नहीं कर रहा था। अपनी फैमिली में रह के अपनी फैमिली के साथ मैंने नहीं शेयर करी कोई भी बात है कि मैं रोज किस लड़ाई से लड़ रहा हूँ। फिर हमने डॉक्टर्स चेंज किए, कई डॉक्टर थे, उनकी मेडिकेशन बहुत अच्छी थी। कई डॉक्टर थे, मुझे यही नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार ये आदमी मुझे ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर भी मैंने 2 साल 2.5 साल दिए टोटल इस पूरे ट्रीटमेंट को। और आपको ये कहना चाहूँगा, ये ठीक हो जाता है, हारना नहीं है, ये ठीक हो जाता है और आप पहले से भी अच्छी जिंदगी जियोगे, ऐसा ठीक होता है। अपने पे यकीन रखना पड़ता है, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। और मेडिकेशन से ना भागें, मेडिकेशन से ना भागें, इसकी मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये दवाइयाँ जो इसके साथ आपको दी जाएंगी बहुत ज़रूरी है। आपको सोने में मदद करेगी, आपको जागने में मदद करेगी, आपको बैलेंस करेगी मेंटली, और आप सुन पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, कुछ खा पाएंगे वक्त से। तो मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग भी मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को मानती नहीं है कि मेंटल इलनेस कुछ है। हमारी सोसाइटी ने बना रखा है इस चीज़ का मजाक। 5वां पॉइंट है मेरा, मिसकंसेप्शन अबाउट डिप्रेशन। हम लोगों की लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, और यार उसकी ना वो पिक्चर फ्लॉप हुई ना, वो तो डिप्रेशन में चला गया। अरे यार वो लड़का ना फेल हो गया ना, वो तो है डिप्रेशन में चला गया। यार हम लोग डिप्रेशन को ऐसा बनाते हैं कोई मजाक हो, कोई चुटकुला हो। वो डिप्रेशन में चला गया, ये डिप्रेशन में चला, वो गांजा करता था डिप्रेशन में चला गया, वो दारू पीता रहा डिप्रेशन में चला, उसकी नौकरी चलेगी डिप्रेशन में चला गया। ये होता क्या, किसी को पता भी है? जिसके साथ बीतती है उसको पता लगता है डिप्रेशन क्या चीज़ है। और सिर्फ डिप्रेशन नहीं, मेंटल इलनेस में सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, 36 चीज़ें होती हैं। वो 36 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों में मुझे क्या हुआ है, तो मैं उसको ठीक करूँ। आपका पूरा शरीर है, 2 बाजुएं टूट गई हैं, आपकी 2 टांगें टूट गई हैं। आपको खुद देखना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा दर्द है, किसको मैं पहले ठीक करूं, और जिसको ठीक करने से मैं रोटी खा पाऊं। तो यार सीधा हाथ ठीक कर लेते हैं पहले, दूसरा हाथ बाद में ठीक कर लेंगे। सीधी टांग पहले ठीक कर लेते हैं, दूसरी टांग बाद में ठीक करेंगे। तो आपको ट्रीटमेंट के साथ खुद बहुत मदद करनी पड़ेगी, अपने आप की, अपने डॉक्टर्स की, अपनी फैमिली की, अपने काउंसलर्स की। सोसाइटी को एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, मेंटल इलनेस को मजाक ना बनाए। वो यार वो बंदा ना बड़ा ही साइको है यार, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये किसने बनाई है टर्म्स? हम लोगों ने बनाई है टर्म्स। हम लोग जज कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो मेंटली वीक होते हैं। हम कहते हैं इनको डिप्रेशन है, इसका डिप्रेशन है यार, वो यार वो साइको है यार, और यार वो गॉन केस है यार, अरे वो बहुत लाउड है यार। हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, मुझे नहीं समझ में आता। शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लोग मेंटल इलनेस से जूझ रहे होते हैं वो ये खुद ही
एक्नॉलेज नहीं करते और बोलते नहीं है, शर्माते हैं, यार मेरे को ये लोग कहेंगे तो पागल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको उस चीज को मानना चाहिए, फेस करना चाहिए और फैमिली के नजदीक रहें, कट जाए दुनिया से। दुनिया गई तेल लेने, अपने बारे में सोचना पड़ेगा आपको। करियर गया तेल लेने, अपने बारे में। नौकरी गई तेल लेने, दफ्तर गया तेल लेने। आप सही हो ना तो फिर से बड़ी जंग जीतोगे। ये मेरा